सबसे पहले हम आज इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे कि कैसे पहचानेंगे, कहाँ इसका यूज होता है, क्यों यूज होता है, कैसे कैसे क्या वर्क है पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात आता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो स्तंभ जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है। इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे, ये सब कुछ लेकर आज की वीडियो में हम आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो को पसंद करेंगे। ठीक है, तो ले चलते हैं आपको क्लासरूम की तरफ और बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाउन। टोटल ये होते हैं, टोटल होते हैं 8। याद रखेंगे टोटल 8 होते हैं, जिसमें पहला जो हम लोग बात करते हैं वो होता है हमारा नाउन। दूसरा पॉइंट जो आता है वो होता है हमारा प्रोनाउन। तीसरा हमारा एडजेक्टिव, और चौथा हमारा है वर्ब। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ का, तो फिफ्थ में जो आता है वो आपका है एडवर्ब। 6 में आता है प्रीपोजिशन। 7 में आता है कंजंक्शन और 8 में आता है आपका एक्सक्लेमेशन। ये टोटल 8 है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर, ये टोटल 8 हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एक से एक ये जुड़ा हुआ है। अगर हम सीक्वेंस में देखें, एक कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्सक्लेमेशन याद करें या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस याद करें या एक्सक्लेमेशन याद करें, कंजंक्शन क्या करें। ठीक है, कंजंक्शन 7 पॉइंट था। 8 पॉइंट में जिसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन की बात हम करते हैं। ठीक है, तो अब जो बातें हम करने वाले थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शंस, ये 8 जो स्तंभ है, ये आठों के आठों अपने आप पूरे ग्रामर का एक एक पिलर की तरह काम करता है। तो याद रखेंगे आपको कैसे कैसे पहचानना है। सबसे पहले हम पहचान करेंगे। आज का क्लास जो होगा वो, जैसा मैंने बताया आपको कि इंट्रोडक्शन का क्लास है, इस इंट्रोडक्शन में मैं ये बताने वाला हूं कि ग्रामर में नाउन को कहां पहचानेंगे, प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे या फिर वर्ब कैसे पहचानेंगे। तो इसकी बात हम चर्चा करते हैं। तो नाउन के रूप में सबसे पहले हम बात करें तो ये किसकी तरह से यूज किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में नाउन आता है तो वो कहां आ सकता है, या तो आ सकता है सब्जेक्ट के रूप में, नहीं तो हो सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में। याद रखेंगे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, नहीं तो इसके बाद ऑब्जेक्ट के जगह पर, अदर वर्ड की जगह पर, या कंप्लीमेंट्री की तरह यूज किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई सेंटेंस हमने लिया है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस का यही प्रतिक्रिया होता है, यही भी डिजाइन होता है, यही बनावट होता है आपके लिए। तो जैसा आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, तो याद रखेंगे जो नाउन होगा, नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो ये नेमिंग वर्ड अगर सेंटेंस की हम बात करें तो सेंटेंस में इसका यूज करेंगे यहां पर, या तो सब्जेक्ट की जगह पर, नहीं तो ऑब्जेक्ट की जगह पर। याद रखेंगे नाउन। और नाउन को हम क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड। दुनिया का हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है, कुछ ना कुछ नाम है, उसको हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, ये सबके नाम को बोलते हैं। तो इसमें बच क्या गया, सब कुछ। जब थिंग्स हो गया, प्लेस हो गया, पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, तो सब कुछ इसमें आ गया। अगला पॉइंट हम बात करेंगे नेमिंग वर्ड। इसमें दुनिया का हर वो चीज, अगर हाथ में मार्कर है तो मार्कर है, अगर मेरे हाथ है तो हाथ भी है, ये बोर्ड है तो बोर्ड भी है, अगर ये लाइट है तो लाइट भी है, कैमरा है तो कैमरा भी है। ये सब कुछ, दुनिया का हर वो चीज जिसको कुछ कह के बुलाते हैं, दैट इज अ नाउन। ठीक है, अगला बात आते हैं प्रोनाउन की तरफ। अगला स्टेप हमारा प्रोनाउन है। तो क्या करते हैं कि नाउन को बुलाकर, होते हैं नाउन को ना बुलाकर हम उसकी जगह पर कुछ अलग सा वर्ड रख देते हैं। अलग सा वर्ड रखेंगे। अलग सा वर्ड बोले तो क्या रख सकते हैं, जैसे
अगर मैं बोलूं तो मैं अपने नाम की जगह पर रख रहा हूं, मैं अपने नाम की जगह पर मैं रख रहा हूं, तो मैं, तुम, वह, वे सब, तुम दोनों, वे, वह। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं जो वर्ड जो इसको यूज करते हैं। तो नाउन के बदले में इसको हम बोलते हैं रिप्लेसिंग। क्या बोलते हैं? रिप्लेसिंग वर्ड, रिप्लेसिंग वर्ड फॉर नाउन। यानी नाउन के जगह पर रिप्लेस करके कोई नया वर्ड यूज किया जाए तो हम बोलते हैं इसको प्रोनाउन। याद रखेंगे, प्रोनाउन। इसमें देखें तो हम ध्यान से देखें तो प्रोनाउन, नाउन के जगह पर, इसको थोड़ी सी गलती कर दे तो प्रो हटा दे तो नाउन, नाउन ही है, अभी नाउन ही है, लेकिन नाउन किस रूप में है? अपने बदले हुए रूप में है। अगर मैं बोलूं आई, तो आई के बदले में कोई नाउन होगा तो ही तो आई किया गया होगा। अब इसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब डिस्क्राइबिंग मतलब किसी की व्याख्या बताता है, किसी की बड़ाई, बुराई, अच्छाई, सब कुछ बताने के लिए अगर कोई वर्ड आता है तो वो हमारा एडजेक्टिव आता है। बिल्कुल सही समझा आपने, एडजेक्टिव आता है। तो एडजेक्टिव किसकी बड़ाई करेगा? याद रखेंगे, एडजेक्टिव ऑलवेज दो लोग की ही बड़ाई करेगा, ना कि तीसरे लोग की बात करेगा। ये हमेशा या तो नाउन की बड़ाई करेगा, नहीं तो प्रोनाउन की बड़ाई करेगा। यानी कि डिस्क्राइब जिसके भी बारे में करेगा, ये दो ही के बारे में कर सकता है, या तो कर सकता है आपके नाउन के बारे में और नहीं तो कर सकता है प्रोनाउन के बारे में। तो ये दोनों समझ सकते हैं। एडजेक्टिव जब भी आएगा तो नाउन या प्रोनाउन के लिए ही आएगा, दूसरे के लिए नहीं आता है। कभी कभी आ जाता है तो वो एडवर्ब होता है, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप ज्यादातर बात याद रखेंगे एडजेक्टिव जब भी आएगा तो वो नाउन और प्रोनाउन का। अब ये बात आता है कि नाउन और प्रोनाउन में ये कहीं भी हो सकता है, कभी कभी नाउन से आगे और प्रोनाउन के पीछे। जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सेंटेंस लेते हैं, देखें, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ध्यान से देखें तो यहां पर सी तो लड़की है, ये प्रोनाउन है हमारा सेंटेंस में, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। और गर्ल जो है वो कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल जो वर्ड आया है वो देखें नाउन से आगे आया है, नाउन से आगे। अगर इसी को हटा दें, अगर मैं हटा दूं ये गर्ल, तो सी इज ब्यूटीफुल, तो ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है। ये किसके लिए बड़ाई कर रहा है? ये जो बड़ाई है ये सी के लिए है, सी की बड़ाई जो कर रहा है वो कौन है? ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल, मैंने बताया कि एडजेक्टिव जो वर्ड आता है वो किसके बारे में बात करता है? या तो प्रोनाउन की बात करेगा, नहीं तो नाउन की बात करेगा। इनके बारे में कुछ चीजें बताता रहता है, इनकी कमजोरियां बता सकता है, इनके बारे में अच्छाइयां बता सकता है। अब इसके बाद आता है अगला पॉइंट जिसका बात हम करते हैं, वर्ब। अब वर्ब की क्या जरूरत पड़ गई? वर्ब क्यों पढ़े हम? नहीं पढ़ेंगे तो कहा हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ब जरूरत पड़ती है। देखो ये कहां से आया है समझेंगे आप लोग, कि नाउन और प्रोनाउन की बड़ाई जो करे वो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन नाउन और प्रोनाउन जो मिलके काम करे, कोई भी काम करे, दुनिया का हर वो काम, चाहे सोए ही क्यों ना, खाए वो क्यों ना, वो देखे ही क्यों ना, बोले ही क्यों ना, कोई भी काम, एनीथिंग वट एवर ही इज डूइंग, दैट इज एक्शन, और एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। और वही चीज क्या है? वर्ब है। यानी किसकी? याद रखेंगे, नाउन और प्रोनाउन द्वारा किया गया कोई भी कार्य वो क्या है? वर्ब है। याद रखेंगे, वर्ब। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब में देखे होंगे ईट, सी, गो, ऑप्ट, ठीक है, लुक, इसी को कर दो टुक, नहीं हो जाएगा? चलो लुक ही करते हैं लोग, लुक, ठीक है। ये सारे वर्ड जो हैं वो क्या है? ये कौन करेगा ये बताओ सही सही? ये करने वाले दो ही हैं, या तो शी बोले तो प्रोनाउन, रामा बोले तो नाउन। तो ये हो गया हमारे वर्ब के बारे। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एक सीक्वेंस है, इसका काम है नाउन के बदले में प्रोनाउन, प्रोनाउन और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और वो बोलते हैं नाउन और प्रोनाउन का काम को बताया तो वर्ब, एक्शन वर्ड। अब अगला आता है एडवर्ब। अब ये एडवर्ब की क्या कहानी है इसके बारे में हम बात करें तो एडवर्ब की जो कहानी है वो है, इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये वर्ड बना है एडजेक्टिव। ध्यान से देखें तो छुआ हुआ यहां पर एडजेक्टिव और प्लस वर्ब, ये फॉर्मेट किया गया है। तो एड यहां से दिया गया और वर्ब यहां से दिया गया। ध्यान से देखेंगे, एड यहां से और वर्ब यहां से। तो अब देखें एडवर्ब मतलब क्या? वर्ब की करतूत को जो बताता है, वर्ब की करतूत। तीन चीजें इसमें बातें हैं, ध्यान रखना
क्या चीज? एडवर्ब जो होता है वो या तो एडजेक्टिव का या फिर वर्ब का और नहीं तो एडवर्ब का, खुद की बड़ाई करने लगता है। ये जो वर्ड है ये किसी की बड़ाई करेगा। किसकी बड़ाई करेगा? या तो एडजेक्टिव की बड़ाई करेगा, नहीं तो वर्ब की बड़ाई करेगा, नहीं तो फिर एडवर्ब की बड़ाई करेगा। अगर ये सारे वर्ड के बारे में ये डिस्क्रिप्ट करता है, बताता है, तो वो होता है हमारा एडवर्ब। याद रखेंगे एडवर्ब कैसे पहचानेंगे? वो कभी वर्ब की बात करेगा, वर्ब की बात में, जैसे अगर मैंने लिखा कि वो बड़ा धीरे चलता है तो स्लो, स्लो क्या हुआ? एडजेक्टिव, और इसी में जोड़ दिया स्लोली, स्लोली स्लोली, है ना? ठीक है, चलो ओके, वेरी गुड। ये देखो स्लोली की बात हमने कर दिया, उसी तरह हमने बोल दिया अरे बड़े प्यार से बोल रहे हो, क्या बात है? तो क्या हो गया? स्वीटली। क्या हो गया? स्वीटली। याद रखेंगे स्वीटली। तो ऐसे वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, आपने वर्ड देखा होगा वेरी, आपने देखा होगा देयर, आपने देखा होगा हियर, इसके बाद देखा होगा नाउ, देन। ये सारे वर्ड जो हैं, ये सारे वर्ड क्या हैं? ये सारे वर्ड हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब वाला चैप्टर में हम लोग ये पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। अब इसके बाद आता है हमारा प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? ये सब क्या क्या प्रॉब्लम हो गया, तो अब समझेंगे हम लोग प्रीपोजिशन कहां से आता है। प्रीपोजिशन की बात करें तो याद रखेंगे हमने एडवर्ब पढ़ लिया। अब प्रीपोजिशन क्या करता है? ये दो चीज का, नाउन का या प्रोनाउन का, नाउन या प्रोनाउन का जो पोजीशन बताए, पोजीशन बोले तो स्थिति बताए, कहां है, कहां है। तो ये चीज जहां भी है जो पोजीशन बताए, किसका? नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। ध्यान से देखें, प्री पोजीशन। तो नाउन और प्रोनाउन की जो पोजीशन बताए वो क्या होता है? प्रीपोजिशन। इसके बाद आता है कंजक्शन। इसके बाद कंजक्शन, इसके बारे में पहले हम प्रीपोजिशन में देख रहे हैं। आपने देखा होगा ये क्या होता है? इन, एट, ऑन, ठीक है, ओवर, इसके बाद एबव, ये देखिए। तो अगर बोले कि वी आर इन द रूम, वी आर इन द रूम, तो वी क्या हुआ? इन द रूम, तो रूम के अंदर है, रूम के अंदर। तो ये किसकी पोजीशन बता रहा है? वी की पोजीशन बता रहा है, कहां? रूम के अंदर। तो वो पोजीशन हो गया हम लोग। ठीक है, एट 5 o'clock, एट 5 o'clock, तो टाइम कितने बजे की बात है? 5 बजे की बात है। कितने बजे की बात है? 5 बजे की बात है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे कंजक्शन। अगर देखें तो कनेक्टर भी बोलते हैं इसको, कनेक्टर, यानी ये जोड़ने का काम करता है। कहीं कोई चीजें टूट जाए तो उसको जोड़ने का काम कौन करेगा? कंजक्शन करेगा। अब कैसे दो बातें को मिलाकर बोला जाए तो कंजक्शन की जरूरत पड़ेगा। अलग अलग बातों को एक साथ जोड़ दें तो कंजक्शन 3 चीजें जोड़ता है। याद रखें क्या क्या है? 2 वर्ड जोड़ सकता है, 2 फ्रेज जोड़ सकता है, या 2 क्लाउज जोड़ सकता है। यानी 2 क्लाउज बोले तो 2 छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़ के बड़ा सेंटेंस बना सकता है। तो आपने कहीं देखा होगा कि लिखा होता है एंड, बट, एंड बट, इसके बाद आफ्टर, ठीक है, आइदर, ये सब वर्ड आपको मिला होगा। ठीक है, या फिर और वर्ड देखा होगा, और, एल्स, अदरवाइज, देयरफॉर। ये सारे वर्ड जो है ये कंजक्शन है। ये क्या करते हैं? 2 वर्ड को जोड़ेंगे, आई एंड यू, आई एंड यू, शी एंड हर फ्रेंड, तो शी एंड हर फ्रेंड, तो एंड से जुड़ रहा है, और से जुड़ रहा है, तो ये सारी चीजें किससे जाएगा? कंजक्शन में जाएगा। तो किसको जोड़ेगा? ये कोई भी चीज जोड़ सकता है। ये फेविक्विक जैसा काम करता है, कोई भी चीजें जोड़ सकता है, लेकिन जोड़ने का 3 ही चीज है। याद रखना, 3 ही चीज जोड़ना है। क्या क्या चीज जोड़ना है? एक तो आपको जोड़ना है कंजक्शन में या तो 2 वर्ड, वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, आई एंड वी भी हो सकता है, ठीक है, आई एंड यू भी हो सकता है, दे एंड ही भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे वर्ड हो सकते हैं, तो वो कोई भी, ये कहीं भी जोड़ने का काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ने का काम आएगा 3 चीज, या तो 2 वर्ड को जोड़ेगा, या फिर जोड़ेगा 2 फ्रेज को, 2 जोड़ेगा क्लाउज को, ठीक है, या 2 सेंटेंस को भी ये जोड़ सकता है। ये कंजक्शन का काम है, 2 चीज का जोड़ने का काम। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी गुड। अब इसके बाद आता है अगला इंटरजेक्शन। भाई इतना देर से बकबक किए जा रहे हैं, मेहनत लग गई, थक तो गए ही होंगे। जब थक गए हैं तो बात करते हैं थकने की, जो एहसास दिलाए थकने का, या आपके एक्सप्रेशन का। जैसे कल इंडिया मैच जीता तो वाओ वी हैव वन द मैच, ठीक है, वी हैव वन द मैच, तो हो गया। तो क्या बोल रहे हैं? उससे पहले हमने बोला वाओ, वाओ, ठीक ना, उफ या उप्स,
इसके बाद उफ, देखा होगा ये सारे वर्ड देखा होगा अपने एक्सप्रेस करने के लिए अपने अपने तरीके हैं। ओ माय गॉड, OMG, वाओ, फैंटास्टिक, नाइस, गुड। तो ये जो वर्ड आते हैं जिसको हम इंटरजेक्ट करते हैं बोले तो ये सारे सेंटेंस को क्या करता है कि जिस सेंटेंस को अगर हम चाहें कि और अच्छे से अपने फीलिंग के साथ एक्सप्रेस करें तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा, इंटरजेक्शन का। ठीक है, तो ये सारे वर्ड हैं जो जिसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन लेकर आया था आज का क्लास में। और जैसे कि मुझे पता चल गया आप लोग कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ये कैसे कैसे सेंटेंस में पहचाने जा सकते हैं इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम नाउन की पूरी परिचर्चा के साथ, और इसके बाद सीक्वेंस में पढ़ते चले जाएंगे, सारा चीज बताते चले जाएंगे कि क्या कैसे यूज होता है, कितने एडवांस लेवल में जा सकते हैं, कितने बेसिक लेवल। तो जैसा कि बात आप जान रहे हैं कि जीरो से शुरू किए हैं, तो जीरो से जो लेवल लिया है वो लेवल आपके पीक तक जाएगा। और ऐसे ही बहुत मजेदार वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।